जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मंगल दोष चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, विवाह में अड़चनें अवश्य आती है। और यदि विवाह हो गया तो पुरुष होगा तो भी कष्ट है, स्त्री होगी तो भी कष्ट आएगा ही आएगा। जीवन में निरस्ता रहती है। मंगल दोष ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हुआ हो। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। तो मंगल दोष वाली स्त्री को मंगलिक लड़के से ही विवाह करना चाहिए। परंतु आजकल विवाह नहीं होता है तो मांगलिक अमांगलिक विवाह भी कर लेते कि जो होगा देखा जाएगा, हाथ पीले कर दो। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो मंगलिक लड़के की शादी मंगलिक लड़की से ही करें और मंगलिक लड़की की शादी मंगलिक लड़के से ही करें। ये सब व्यक्ति जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं वो ध्यान दे दें। यदि आपने सोचा कि जैसे तैसे लड़के का विवाह कर दूं, तो मान करके चलो, यदि लड़का मांगलिक नहीं है और मांगलिक लड़की से विवाह आपने कर दिया, तो मान के चलो आप अपने लड़के को खो दोगे इस जीवन से। ऐसे कई उदाहरण हमें समाज में देखने को मिलते हैं कि मांगलिक अमांगलिक विवाह कर दिया तो या तो बहुत जल्दी तलाक हो जाता है, बहुत जल्दी पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, बहुत जल्दी पति या पत्नी में किसी न किसी को बीमारी होकर मर जाता है, या फिर स्वयं आत्महत्या कर लेता है, या फिर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। इसलिए मांगलिक अमांगलिक विवाह नहीं करना चाहिए। यानी मंगलिक लड़की यदि होती है तो उसके विधवा होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती। जो अमंगलिक है उस लड़के से विवाह कर लिया तो मान करके चले लड़के को बीमारी लगना ही लगना है, और ऐसी बीमारी जिससे उसकी मृत्यु जल्दी हो जाना है, या फिर एक्सीडेंट में मौत हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर केवल इतना सा है कि आप विवाह के नाम पर चाहे लड़का हो या लड़की हो, टालने वाला कार्य मत करिए, क्योंकि यह आपके आगे आने वाले समय के लिए भयंकर कष्टमय प्रदान होगा। मंगल दोष को हमेशा हर माता पिता को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यदि आपके कुल में, आपके घर में किसी लड़के को या किसी लड़की को मांगलिक दोष हो तो उसकी लगातार 3-4 वर्षों तक पूजा पाठ कराएं, जप तप कराएं, हवन करवाएं, दान धर्म करें। उसके बाद में आप उसका विवाह करें। जो विधि विधान वाला बोला गया है कि या तो घट विवाह करें या फिर आंकड़े के साथ विवाह किया जाता है, या फिर शालीग्राम जी के साथ विवाह किया जाता है। ऐसा कुछ नियम है शास्त्र में दिया गया है। उन सब परंपरा परिपाटी रीति रिवाज को मान करके विवाह करें, क्योंकि जब मंगल दोष होता है और गंभीरता से नहीं लेते हैं, पूजा पाठ नहीं कराते हैं, लाल पूजा नहीं कराते हैं और विवाह कर लेते हैं, और जब विवाह के पश्चात कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है, उस समय भी परिजन यानी परिवार वालों के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। और जब परेशान व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो,
जब उसकी सभी उम्मीदें और आशाएं समाप्त हो जाती है तो वो आत्महत्या कर लेता है। भारत में नॉर्मली, भारत जैसी जगह में, क्योंकि धार्मिक देश है, हर जगह यहां पर कुछ न कुछ टोना टोटका और पंचांग देखा जाता है। कोई भी काम करना हो तो पंचांग देखो, शुभ मुहूर्त निकालो, यानी धार्मिक जीवन जिया जाता है। तो भारत में विवाह को एक अनिवार्य अंग माना है कि विवाह होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे 1000 दोष हो तो भी विवाह होना चाहिए। जबकि प्रत्येक व्यक्ति विवाह के लिए नहीं बना होता है। अगर कुंडली में विवाह सुख के योग ना हो तो व्यक्ति को आजीवन विवाहित रहना ही ठीक होता है, अन्यथा उसका जीवन नरक हो जाता है। हम भी कुंडलियां देखते हैं, हम स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं कि विवाह मत करना, अन्यथा जीवन नरक हो जाएगा, या तो जेल चले जाओगे या मर जाओगे। क्योंकि अगर कोई सुख कुंडली में नहीं लिखा है तो ज्योतिष का कोई भी उपाय आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आप कितने ही टोने टोटके कर लो, आप लिखे हुए को नहीं मिटा सकते। जो स्पष्ट लिखा हुआ हो उसको तो नहीं मिटा सकते। और यदि 50% भी किसी का सुख योग बनता है तो ज्योतिषी उपाय आपको एक बार मदद कर सकते हैं कि चलो 50% जिंदगी अच्छी है, 50% ज्योतिषी उपाय कर लो, टोने टोटके कर लो, पूजा पाठ करा लो, तो शायद कुछ बढ़ जाए उसमें। केवल भारत देश ऐसा है जहां पर विवाह के समय पे कुंडली मिलाई जाती है, ग्रह नक्षत्र मिलाए जाते हैं। बाकी इसके अलावा, भारत के अलावा कहीं पर भी, किसी भी देश में यह कुंडली मिलान करने का रिवाज नहीं है। और यह विज्ञान है, ऐसे कैलकुलेशन है, यह सिर्फ भारत में है, इसलिए भारत मेरा महान है। और आजकल यहीं से, भारत से ही इसका प्रचार प्रसार हुआ है कि विवाह करो तो कुंडली मिलान होना चाहिए। और कुंडली मिलान करके विवाह कर रहे हैं, अन्य देश भी करना चालू कर दिया है। भारत में भी कुंडली मिलान करके करते हैं, उसके बावजूद भी आज के जमाने में तलाक बहुत ज्यादा हो रहा है। अब धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति भारत में अपने पैर पसार रही है। बहुत से मनुष्य जो ज्यादा पढ़ लिख गए, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ लिख गए हैं, उन्हों को लोग जो है उन्हें कुंडली मिलान यानी कि रूढ़िवादी बोलने लगे हैं, अंधविश्वास बोलने लगे हैं। और कुंडली नहीं मिलाते कि हम नहीं मानते कुंडली को, जितने दिन रहना होगा रह जाएगी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर की कुंडली में सॉफ्टवेयर के हिसाब से कुंडली के गुण मिलान कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है शादी कर लो, बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। जबकि कुंडली मिलान का मतलब है बिना ज्योतिषी की सहायता से कुंडली मिलान नहीं होता है। क्योंकि कुंडली मिलान का मतलब है जो चार्ट बनता है, गुण मिलान के अलावा जो लग्न चार्ट है, चंद्र चार्ट है, उसको भी देखा जाता है। भारत में जब विवाह होता है तो लाखों रुपए विवाह में खर्च कर देते हैं, पर उन्हें कुंडली मिलान जिस पर पूरा आगे का जीवन टिका होता है, उसके लिए ये जरा जरा सी जो फीस होती है, यह भी उन्हें बहुत भारी लगती है। मतलब 2-4 विशेषज्ञों से, 2-4 ज्योतिषाचार्य से पैसे देकर के पहले भावी दंपति के आचार विचार व्यवहार तो पता कर लो, उसके बाद विवाह करना चाहिए। पर नहीं, वो यूं लाखों रुपए खर्च कर देंगे ढोल में, नाचने में, पैसे लुटाने में, खाने पीने में, परंतु ज्योतिषाचार्य को पैसे देने में जान निकल जाती है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है
कि मनुष्य को यदि मांगलिक अमांगलिक विवाह करता है तो बहुत सावधानी से करे, यह मान करके चले कि अब जीवन हम खुद अपने हाथों से नरक में डाल दिया है, केवल उस क्षणिक सुख के लिए, वैवाहिक सुख के लिए। और एक और बात यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि हर माता पिता को लड़का और लड़की, लड़का लड़का ही होता है, लड़की लड़की ही होती है। आप उसके खून को नहीं बदल सकते। इसलिए लड़की का पालन पोषण लड़की की ही तरह करें, लड़के की तरह मत करो। यदि आपने लड़की का पालन पोषण लड़के की तरह किया तो भी उसकी जिंदगी में आग लगेगी, क्योंकि वो लड़की है न कि लड़का। लड़कियों को संस्कार और शिक्षा दो। यह आज का विषय जो है मैं बोल रहा हूं, यह हर किसी को हजम नहीं होगा। जबकि प्रकृति ने एक स्त्री बनाया है, एक पुरुष बनाया है, ये दो अलग अलग किरदार बना दिए। तो क्यों बनाए? सृष्टि सही तरीके से चल सके, इसलिए बनाए कि एक स्त्री है, एक पुरुष है, और दोनों का सामंजस्य स्थापित होगा तो ही संसार का संचालन होगा। लेकिन मनुष्य इसमें गड़बड़ी कर रहा है, जिसके कारण संसार का रूप जो है विकृत होकर नई नई समस्याएं पैदा कर रहा है। अब विकृत कैसे हो गया साहब? विकृत इसलिए हो गया कि जो कार्य लड़कों को करना चाहिए था वो कार्य लड़कियां करने लग गई, तो विकृत हो गया। जिस तरीके से लड़कों को रहना चाहिए उस तरीके से आजकल लड़कियां रहने लग गई, तो विकृत हो गया। समाज विकृत हो गया, सोच विकृत हो गई, चरित्र विकृत हो गया, और हमारा ये भारत देश भी धीरे धीरे विकृति की ओर बढ़ रहा है। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जो ज्योतिष से हल नहीं हो। मंगल खराब हो तो भी इसके उपाय जितने ज्यादा हो सके किए जाएं, और उपाय यही है जो बताए जाते ज्योतिषाचार्यों द्वारा। और यह भी जरूरी नहीं कि मंगल दोष के परिणाम स्वरूप विवाह सुख नष्ट होता है, कोई दूसरा कारण भी हो सकता है विवाह सुख नष्ट होने का। मंगली दोष जो होता है वह स्वयं पर भी भारी हो सकता है। जब मंगल अष्टमेश का होकर लग्न में या लग्नेश होकर अष्टम में और मार्केश की दशा अंतरदशा के साथ अष्टमेश की तीनों में से कोई भी दशा चल रही हो, तब यह स्वयं पर भी भारी हो जाता है और व्यक्ति जो है उस मंगलिक होने के बावजूद खुद आत्महत्या कर लेता है या उसकी हत्या हो जाती है। और जिस मनुष्य की लंबी आयु हो वह जातक मर ही नहीं सकता। योग चंद्रिका में आकस्मिक मृत्यु के योग भी बताए गए हैं कि मनुष्य की मृत्यु किस प्रकार होगी, किंतु श्रम साध्य होने के कारण वह मृत्यु का भय दिखाना उचित नहीं समझा जाता है। हां, रिसर्च के ज्योतिषी को अवश्य देखना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु अकाल मौत क्यों होती है। ऐसे तो नियम यह है कि चंद्रमा पर जब चंद्रमा और राहु की युक्ति होती है, चंद्र और राहु की युक्ति, तब जो है व्यक्ति आत्महत्या करता है। क्योंकि दिमाग चलना बंद हो जाता है। आत्महत्या का संबंध जो है मंद से यानी चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा के साथ राहु की युक्ति किसी भी पत्रिका में हो, किसी की भी पत्रिका में, तो मान के चले वो आत्महत्या का कारण बन सकती है, नरक का कारण बन सकती है, भूत प्रेत पिशाच लग सकते हैं और लीला जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए
लड़की का विवाह करते समय और लड़के का विवाह करते समय इन बातों की ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए तो ही विवाह करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।